हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स चैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि हम देखेंगे कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन कब तक मिलेगी। ठीक है, हम मंथ भी देखेंगे और कुछ स्पेसिफिक डेट भी मैं आपको बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, और हम देखेंगे जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आप टेक्निक कर रहे हो मैनिफेस्टेशन की, और उसका रिजल्ट आपको कब तक मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है टेक द लीड जिसका नंबर 3 है, और पाइल नंबर 2 है ओपन अप जिसका नंबर 4 है। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से आपको जो कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो समझ में आ रहा है, आप वो चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको इस तरह से चूज करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ भी मेंशन किए हैं, वहां से भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने टेक द लीड कार्ड चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। माय ग्रुप नंबर 1 पीपल, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है टेक द लीड, देखते हैं कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन कब तक मिलेगी। ठीक है, मैं सबसे पहले एंजल आंसर से जानना चाहूंगी कि क्या कुछ निकल के आता है। All right, let's see. No, let go, a year from now. Okay, 3 कार्ड हम और लेंगे। The situation will improve. आई थिंक अब आपको अच्छे से दिखेंगे। गिव मी अ मिनट। या इन द नियर फ्यूचर टेक एक्शन। ओके, सो क्लियरली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, आई थिंक आपने उसको बहुत ज्यादा होल्ड करके रखा है, बहुत ज्यादा पकड़ के रखा है। ठीक है, और अगर होल्ड करके नहीं रखा, आप उसको बार बार सोच रहे हो। ठीक है, आप उसको लेट गो नहीं कर रहे। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आपकी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको लेट गो करो। मतलब आपने कोई भी टेक्निक करी, उसके बाद उसको भूल जाओ और अपने डेली के काम में बिजी हो जाओ। ठीक है, अगर आप उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे तो इसका मतलब आप उसको पकड़ के बैठे हो, आप उसको छोड़ नहीं रहे हो, और जब तक आप लेट गो नहीं करोगे तब तक चीजें यूनिवर्स कर नहीं पाएंगे। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब जो भी आप मांग रहे हो वो आपको नेक्स्ट ईयर मिल सकता है, और कुछ लोगों के लिए इन दी नियर फ्यूचर। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूं, अगर आपकी तरफ से कोई एक्शन लेने की जरूरत है, अगर आपकी तरफ से पहले स्टेप लेने की जरूरत है, तो आपको इस वक्त बिल्कुल इस मोमेंट पे बिल्कुल सही टाइम है एक्शन लेने का। और यहाँ पे हमारे पास कार्ड भी है, यहाँ पे भी टेक द लीड आया और यहाँ पे टेक एक्शन आया है। ठीक है, तो अगर आपको किसी की तरफ एक्शन लेना है, ठीक है, तो इस वक्त बिल्कुल ठीक टाइम है वो एक्शन लेने का। और अगर आप कोई चीज मांग रहे हो तो उसके लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा, और तब यूनिवर्स आपके लिए देंगे। नेक्स्ट ईयर का मंथ जून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी, मैं कुछ टारो से भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। Ten of Cups, the High Priestess, फोर ऑफ पेंटिकल्स। अगेन सी, जैसे इस पर्सन ने पेंटिकल्स को किस तरह से पकड़ के रखा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी अगर इस तरह की सिचुएशन है, मतलब आप कोई भी चीज यूनिवर्स से मांग रहे हो लेकिन उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा अपने दिमाग में सोच रहे हो। ठीक है, और बार बार आपके माइंड में वो पर्सन या फिर वो मैनिफेस्टेशन आ रही है कि अभी हुई नहीं, कब होगी, कैसे होगी, तो वो आपको हटाना है, आपको लेट गो करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो,
तो नेक्स्ट ईयर जून से पहले पहले या नेक्स्ट ईयर मार्च से पहले पहले बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपकी कहीं रिश्ता या फिर बात पक्की होने के। ठीक है, लेट्स सी और देखते हैं क्या आता है। कुछ लोगों के लिए जो चीज आप मांग रहे हो वो अक्टूबर में आपको मिल सकती है। सबके लिए नहीं कह पा रही हूँ, ये उन लोगों के लिए अगर आप लेट गो अच्छे से करोगे तब। ठीक है, मैजिशियन इन द मिरर, और ये भी कार्ड हमारा मैनिफेस्टेशन को बताता है। अगस्त का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का आप लोगों के लिए। एंजाइटी, सी अगेन यही कार्ड आया है और बार बार ये चीज बता रहे हैं यूनिवर्स कि इस एनर्जी से आप बाहर निकलो। अगर आप एंशियस हो बहुत ज्यादा और ये चीज सोच रहे हो कि मेरी मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, इतना टाइम हो गया है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी बात नहीं बन रही है, तो इस थॉट को हटाओ। ठीक है, आप जो भी टेक्निक फॉलो कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, वैसे ही अपने मन से फॉलो करो, पूरी शिद्दत से उसको फॉलो करो और भूल जाओ, और उस पर ट्रस्ट रखो कि यूनिवर्स ये मेरी इच्छा है, ये मैं आपसे मांगना चाहता हूं या चाहती हूं, अब आपके ऊपर है आपको कब देना है, कैसे देना है, किस वक्त देना है। ठीक है, और आप भूल जाओ। अगर आप बार बार उस चीज के बारे में सोचोगे, अगर आप बार बार एंशियस होगे तो वो प्रोसेस उतना ही डिले हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। अगर कुछ लोगों के लिए अगर आप विजुअलाइजेशन नहीं करते हो तो विजुअलाइजेशन करो। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा। चैरियट, तो डेफिनेटली चीजें प्रोग्रेस में है, चीजें आगे मूव हो रही हैं। ठीक है, लेकिन आपको लेट गो भी करने की जरूरत है साथ साथ। और देखते हैं क्या आता है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। ओके, सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि डेफिनेटली न्यू स्टार्ट आपकी जिंदगी में आ रही है। चैरियट का कार्ड आया है हमारे पास, तो चीजें बिल्कुल ठीक जा रही है। जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, करते रहो, गिव अप नहीं करना है, और साथ में लेट गो करने की जरूरत है। ठीक है, बस बाकी आपकी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप लोग। ठीक है, ऑल राइट, तो ये है छोटी सी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है ओपन अप, देखते हैं कि आपको आपकी मैनिफेस्टेशन कब तक मिलेगी। ठीक है, लेट्स सी। हम एंजल आंसर से देखेंगे क्या निकल के आता है। Okay. Yes. Abundance. Okay. Reconsider. ठीक है, मैं 3 कार्ड और लूंगी। हेल्पफुल पीपल, 1 सेकेंड। अब आपको दिख रहा होगा। वेट एंड 1 मोर, अनलाइकली। ओके, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे जो भी आप मांग रहे हो वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। बहुत सारी अबंडेंस मिलने वाली है आपको, बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है यहाँ पे। ठीक है, और आप जो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत सारे लोग गाइड भी करेंगे। हो सकता है आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन की वीडियोस देखते हो कि किस तरह से मैनिफेस्ट किया जा सके, या आप टारो रीडिंग्स देखते होंगे कि हम क्या करें ऐसा जो हमारी मैनिफेस्टेशन जल्दी हमारे पास है, और उस तरफ आप वर्क भी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है आप जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप कर रहे हो उसे आप रेगुलरली नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब सपोज अगर आप जर्नलिंग करते हो तो उसे आप 2 दिन लिख रहे हो, फिर तीसरे दिन नहीं लिख रहे, फिर 1 दिन लिखते हो, फिर 4 दिन नहीं लिखते, मतलब रेगुलर नहीं हो आप। अगर खासकर आप जर्नलिंग कर रहे हो या कोई भी टेक्निक आप कर रहे हो
अगर आप रेगुलर नहीं हो, ये सबके लिए मैं नहीं कह रही, मैं कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, ठीक है, अगर आप रेगुलर नहीं हो तो आप, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप जो भी टेक्निक आजमा रहे हो उसमें आप रेगुलर करो, ठीक है, रोज करो चीजें, खासकर जर्नलिंग। जो लोग यहाँ पे जर्नलिंग लिख रहे हैं तो आप सिर्फ इस पर्पज से मत लिखो कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास आएगी और फिर आप लिखना बंद कर दोगे, नो। जर्नलिंग लिखो अपने लाइफ एक्सपीरियंस को एक डायरी में शेयर करने के लिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए, इस तरह से जर्नलिंग लिखो, ठीक है। कुछ लोग, अगर आप लोग यहाँ पे रेगुलर, मुझे बार बार ये चीज लग रही है कि आप लोग रेगुलर नहीं हो, जो भी आप टेक्निक कर रहे हो तो उसमें आपको रेगुलर होने की जरूरत है और फिर आपका काम जल्दी बनेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए विद इन 4 वीक्स, विद इन 4 डेज एंड नवंबर, ठीक है, विद इन 4 वीक्स 4 डेज और नवंबर तक आपको आपकी मैनिफेस्टेशन मिल जाएगी जो भी आप मांगना चाह रहे हो। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। कुछ लोगों के लिए तो मैं ये देख पा रही हूँ आपको रिजल्ट थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू भी हो गया होगा, मतलब कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने लग गई होंगी। जजमेंट, 6 ऑफ swords, 5 ऑफ wands। ओके, यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बोलूंगी यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मैनिफेस्टेशन आप मांग रहे हो वो हो सकता है कि आपको उस तरीके से ना मिल के किसी और तरीके से मिले। मतलब आप कोई स्पेसिफिक पर्सन मांग रहे हो और आप बोल रहे हो कि मुझे एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए, तो यूनिवर्स हो सकता है आपको एक ऐसा पर्सन आपके सामने प्रेजेंट करे जो आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप डिजर्व करते हो, लेकिन वो आपका पास पर्सन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। या फिर ये सिचुएशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर कंपनी से जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको कोई दूसरी कंपनी से उससे बेटर ऑप्शन आ सकता है अगर आप उसके लिए ओपन हो तो यहाँ पे आपको अपने आप को ओपन रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस रास्ते से आप मैनिफेस्टेशन चाह रहे हो कि वो मेरे पास आए, वहां पे हो सकता है कि यूनिवर्स अपनी डायरेक्शन चेंज करके आपको किसी और रास्ते से वो मैनिफेस्टेशन आप तक पहुंचाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको ओपन रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है और स्टक नहीं होना है कि नहीं मैंने तो ये बोला था, मुझे इसी तरह से अपनी मैनिफेस्टेशन चाहिए और मुझे उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसे स्टक मत रहना, ठीक है। मतलब आप जो भी चीज यूनिवर्स से मांग रहे हो वो आपको किसी और तरीके से मिल सकती है, वो मिलेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन आप चूज नहीं करेंगे, उसकी डायरेक्शन यूनिवर्स चूज करेंगे, लेकिन वो मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है। जैसे मैंने बताया आने वाले 4 दिन, 4 हफ्ते और नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। और जो लोग यहाँ पे रेगुलर नहीं है अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को लेके, तो प्लीज आप लोग रेगुलर हो जाओ, ठीक है, वरना आपको डिले रिजल्ट मिलेगा। 7th चक्रा, यहाँ पे आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की जरूरत है। ऑल टाइड अप, आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने कहा ना, आपको अपने माइंड को ओपन रखने की जरूरत है। यहाँ पे हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोच रहे हो, लेकिन यूनिवर्स के पास आप जो चीज मांग रहे हो वो डिलीवर करने के दूसरे भी रास्ते हैं, ठीक है। तो उसमें ओपन रहना, ओपन रखना खुद को। और देखते हैं क्या आता है। What do you need to release? वेनिंग मून। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको फोकस करना है कि आपको रिलीज करने की क्या जरूरत है। थोड़ा थोड़ा पाइल वन जैसा है, तो आप चाहो तो पाइल वन भी देख सकते हो सकता है वहां से कोई मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो जाए, ठीक है। मैं वही बोल रही हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप अपना सिर्फ डेस्टिनेशन चूज करो, पाथ रिलीज कर दो, ठीक है। वो यूनिवर्स पे छोड़ दो किस रास्ते से आएगा, राइट। सो रिलीज इट। लेट्स सी और क्या आता है।
द हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन, देयर इज समथिंग इन यू जो आपको ऑलरेडी पता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, आपके अंदर वो पावर है वो जानने की कि आगे क्या होने वाला है, तो उस पावर का आप इस्तेमाल करना। और जो चीज आपको नजर आ रही है, जो आंखों से दिख रही है, उस पर विश्वास नहीं करना, लेकिन जो आपका मन बोल रहा है, आपकी सोल बोल रही है, ठीक है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है, जो उस डायरेक्शन में आपको निकलने की जरूरत है। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं कि आपको आपकी मैनिफेस्टेशन कब मिलने वाली है, तो आने वाले 4 दिन 4 हफ्ते, और इस ईयर नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यू विल गेट वट एवर यू आर आस्किंग फॉर, आपको बहुत सारा अबंडेंस मिलने वाला है, और इस रास्ते आपके बहुत सारे लोग आपकी मदद करेंगे इस मैनिफेस्टेशन को आप तक पहुंचाने के लिए। मतलब पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करेगा कि आपको जो मांग रहे हो वो आपको जल्द से जल्द मिले। ठीक है, लेकिन अपने आप को ओपन रखना है, रिसेप्टिव रखना है, और स्टक नहीं रहना। ऑलराइट, तो ये है छोटी सी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।